Hello friends, welcome to Parishram School. We are continuing our chapter number 10. उसमें आज हम देखने वाले हैं रे डायग्राम्स फॉर इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर्स. सो फर्स्ट है उसमें व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, यानी कि ऑब्जेक्ट की जो प्लेस है वो इन्फिनिटी हो. सपोज ये इंसिडेंट रे है, वो इनफाइनाइट प्लेस से है, वो आके कॉनकेव मिरर से रिफ्लेक्ट कर रहे हैं. ये है आपके इंसिडेंट रे. ठीक है, तो ये है प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है, ये सारे रे है वो. तो ये कहाँ पे जाएंगे? ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होके जाएंगे, फोकस पॉइंट से पास होके है वो गुजरेंगे. तो सारे इंसिडेंट रे है जो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है वो जाएंगे, फोकस के थ्रू पास होके है वो रिफ्लेक्ट होंगे. तो हमें इमेज जो हमारी है वो मिलेगी हमारे फोकस पॉइंट पे, यानी कि एफ पे है वो हमें इमेज है वो मिलने वाली है. तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो इनफाइनिटी प्लेस पे हो तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल हो तो वो कॉनकेव मिरर से रिफ्लेक्ट होके फोकस पॉइंट से है वो पास होंगे. और उसकी यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टीज़ है इमेज की कि उसकी पोजीशन है वो एफ पे हमें मिलेगी. देन इसका नेचर कैसा होगा, वो इमेज मिलेगी उसका तो रियल एंड इन्वर्टेड, यानी कि उल्टी इमेज, यानी कि इन्वर्ट इमेज है वो हमें मिलने वाली है. और उसकी साइज़ क्या होगी, पॉइंट साइजेस, यानी कि पॉइंट जितनी साइज़ ही होगी, सबसे छोटी साइज़ यहाँ पे मैट हो रहे हैं ये सारे रेज, तो पॉइंटेड साइज़ पे हमें है वो इमेज है वो मिलेगी. नाउ नेक्स्ट वन इज़ व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ बियॉन्ड सी, यानी कि ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो होगी सी से बियॉन्ड, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे. सपोज ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे है मान लीजिए, और जब कोई इंसिडेंट रे ये ऑब्जेक्ट से टच करके प्रिंसिपल एक्सिस के थ्रू कॉनकेव मिरर से रिफ्लेक्ट होगी, तो जो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है वो जाएगी, फोकस पॉइंट से पास होकर है वो जाएगी. ये वाली रे है वो रिफ्लेक्ट होके फोकस पॉइंट के ऊपर फोकस पॉइंट से पास होके है वो रिफ्लेक्ट होगी. और दूसरे मान लीजिए कि एक रे है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर सी से है, ये ऑब्जेक्ट से टच होके सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होके जा रही है, और तो ये रिफ्लेक्ट होके हमें यही उसी पाथ पे है वो रिफ्लेक्ट होगी. यानी कि ये हमारी इंसिडेंट रे है और ये वाली रे है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी वो उसी पाथ पर है वो वापस जाएगी. तो हमारी इमेज फॉर्मेशन है वो यहाँ पे होने वाली है. तो ये जो इमेज फॉर्मेशन है वो कैसी होगी, उसकी पोजीशन है वो सी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है वो होने वाली है. और उसका नेचर क्या होगा, रियल, और हमें उल्टी यानी कि इन्वर्ट इमेज है वो मिलेगी. और उसकी साइज़ है वो कैसी होगी, स्मॉल साइज़, जो ऑब्जेक्ट की साइज़ है उससे छोटी वाली साइज़ में हमें इमेज है वो मिलने वाली है. यानी कि ऑब्जेक्ट है वो सी से पीछे हो, बियॉन्ड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे जब कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हो तो इमेज की पोजीशन हमें मिलेगी बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर. ठीक है. सो नेक्स्ट वन इज थर्ड, व्हेन ऑब्जेक्ट एट सी, यानी कि हमारा ऑब्जेक्ट हो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर ही हो, तो क्या होगा कि हमें जो इमेज मिलने वाली है, सपोज ये सेंटर ऑफ कर्वेचर कोई भी एक इन्वर्टेड रे है वो यहाँ से पास होगी. मान लीजिए ये यहाँ से पास होके फोकस पॉइंट से है वो पास होके रिफ्लेक्ट होगी कॉनकेव मिरर तक. और एक जो हमारी दूसरी वाली जो इंसिडेंट रे है वो पास होगी
ऑब्जेक्ट से टच होके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो जाएगी फोकस पॉइंट से, फोकस पॉइंट्स के थ्रू पास होके है वो रिफ्लेक्ट होगी, और जो ये वाली इंसिडेंट रे है वो फोकस पॉइंट से पास हुई है, यानी कि फोकस पॉइंट से जो रे रिफ्लेक्ट हुई है वो जाएगी हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो हमें ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे मिलेगी, सी पे ही, यहाँ पे ही हमें ऑब्जेक्ट है वो मिलने वाली है। तो जब ऑब्जेक्ट की प्लेस है वो सी है तो उसकी इमेज की पोजीशन भी हमें सी पे ही मिलेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही मिलेगी। और वो पिक्चर है, वो जो इमेज है उसकी साइज़ है वो इन्वर्टेड होगी और रियल होगी, उसकी साइज़ है वो सेम साइज़, यानी कि जो ऑब्जेक्ट की साइज़ है उसी साइज़ पे हमें इमेज मिलेगी, और उसका नेचर है वो होगा रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, नाउ फोर्थ वन इज व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, यानी कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस पॉइंट के बीच में है, तो हमें कैसी इमेज है वो मिलने वाली है, चलो देखते हैं। सपोज सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होके एक रे, आपकी रे है वो जाएगी यहाँ से पास होके, इंसिडेंट रे है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होके है वो जाने वाली है, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्ट होके रिफ्लेक्ट बैक करेगी तो ये उसी पाथ पे है वो हमें मिलेगी। और हमारी दूसरी जो रे है वो ऑब्जेक्ट के यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ये आपकी पैरेलल है, तो ये होगी आपके फोकस पॉइंट से थ्रू पास होके है वो जाएगी, और ये आपकी हुई रिफ्लेक्टेड रे। तो जो इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो फोकस पॉइंट से पास होके है वो हमें मिलेगी, और दूसरी वाली जो रे है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है वो हमें उसी पाथ पे वापस रिफ्लेक्ट होके है वो मिलेगी। तो हमारी ऑब्जेक्ट की जो जगह है वो हमारा फोकस पॉइंट है वो कहाँ पे होगा, बियॉन्ड सी, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे है वो हमें इमेज है वो मिलने वाली है, और उसकी साइज़ है वो जो ऑब्जेक्ट की साइज़ है उससे है वो बड़ी मिलेगी। तो देखो, व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, ऑब्जेक्ट की पोजीशन है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में जब होती है तो हमारी इमेज की पोजीशन है वो बियॉन्ड सी, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे है वो हमें मिलेगी। उसका नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड, और उसकी साइज़ है वो एनलार्ज्ड होगी, यानी कि सबसे बड़ी साइज़ में हमें ये इमेज है वो मिलेगी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट है व्हेन ऑब्जेक्ट एट एफ, यानी कि हमारा ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है वो फोकस पॉइंट पे है, यानी कि यहाँ पे, ठीक है। तो मान लीजिए कि एक रे है वो यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस के थ्रू है, एक इंसिडेंट रे है वो पास होगी और वो रिफ्लेक्ट होके जाएगी फोकस पॉइंट्स के थ्रू रिफ्लेक्ट होगी, और जो दूसरी लाइन है सपोज वो सेंटर ऑफ कर्वेचर, दूसरी इंसिडेंट रे है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होके ऑब्जेक्ट के थ्रू उसे टच करके है वो रिफ्लेक्ट होगी और उसी पाथ पे है वो वापस से आएगी। तो देखो इसमें क्या हमें देखने को मिलता है कि उसकी पोजीशन है, यानी कि इमेज की पोजीशन है वो इनफाइनाइट है। हम यहाँ पे अगर रे है वो ऐसे खींचते चले तो वो कहीं मिल नहीं सकती, कोई भी रे है, ये दोनों रे है वो कहीं मैच नहीं होती है, तो उसकी पोजीशन है वो इनफाइनाइट है।
और उसका नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, और उसकी साइज़ होगी वो हाईली एनलार्ज। अगर ये दोनों रे है वो कहीं पे मिलेगी तो भी उसकी साइज़ है वो हाईली एनलार्ज्ड होगी। यानी कि इससे क्या पता चलता है कि ऑब्जेक्ट की प्लेस अगर फोकस पॉइंट हो तो हमें इमेज है वो मिलेगी इनफाइनाइटी पोजीशन पे हमें इमेज है वो मिलने वाली है, और उसका नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड, यानी कि उल्टी मिलेगी, और मिलेगी तो फिर हाईली एनलार्ज्ड है वो मिलने वाली है। ठीक है। नाउ लास्ट वन, दैट व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन P एंड F, पोल एंड फोकस पॉइंट के बीच में जब हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हो तो हमें इमेज है वो कैसे मिलेगी। तो मान लीजिए कि F और P हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे है। ठीक है। तो एक रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है, एक रे प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट रे है वो पैरेलल है, तो वो जाएगी सीधा फोकस पॉइंट पे, फोकस पॉइंट से पॉइंट के थ्रू पास होके है वो रिफ्लेक्ट होगी। और दूसरी जो हमारी रे है, मान लीजिए कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऑब्जेक्ट्स के थ्रू टच होके वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से है वो हमारी इंसिडेंट रे है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है, तो वो सीधा पास होगी, उसी पाथ पे है वो रिफ्लेक्ट होगी। तो हमें यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे तो कोई इमेज नहीं मिलेगी, पर अगर हम ये दोनों रेस को इमेजिनरी लाइन इसके पीछे बनाए तो ये है वो कहीं पे टच होगे, दोनों है वो मेट होगे दोनों रे, तो हमें है वो पीछे की साइड है वो इमेज है वो मिलने वाली है। मैं ये प्रिंसिपल एक्सिस से इसे बढ़ा देती हूँ, तो ये जो इमेज है वो बिहाइंड मिरर है वो हमें मिलेगी। बिहाइंड मिरर ये दोनों रे है वो मेट कर रही है, तो यहाँ पे है वो हमें इमेज मिलेगी। तो वो इमेज का नेचर कैसा होगा, विरिचुअल और इरेक्ट। विरिचुअल और इरेक्ट यानी कि सीधी और आभासी है वो हमें इमेज है वो मिलने वाली है, और इसकी साइज़ कैसी होगी, बड़ी वाली, यानी कि एनलार्ज साइज़ में है वो हमें इमेज है वो मिलने वाली है। कब मिलेगी, एक यही ऑब्जेक्ट की प्लेस है जिसमें हमें इमेज है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट है वो मिल रही है। बाकी की सारी हमने अगली जो पोजीशन देखी उसमें कोई भी इमेज है वो इरेक्ट और विरिचुअल है वो नहीं मिलती है। जब कॉन्केव मिरर में ऑब्जेक्ट की प्लेस हो वो बिटवीन P एंड F, पोल एंड F के बीच ऑब्जेक्ट की प्लेस हो, तो हमें हमारी इमेज है वो मिरर के पीछे मिलेगी, और उसका नेचर क्या होगा, विरिचुअल एंड इरेक्ट, एंड उसकी साइज होगी एनलार्ज। आया समझ में? ओके। नाउ यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर के यूजेस है वो कहाँ पे हम यूज़ करते हैं कॉन्केव मिरर का, उसके यूजेस है वो बताए गए हैं। तो फर्स्ट है यूज्ड इन टॉर्चेस, सर्च लाइट्स एंड व्हीकल्स हेडलाइट्स टू गेट पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट। उसका यूज़ है वो टॉर्चेस में, देन व्हीकल्स की हेडलाइट में है वो होता है। देन यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी लार्ज इमेज ऑफ टीथ। यूज्ड डेंटिस्ट है वो यूज़ करते हैं किसके लिए, सी अ लार्ज इमेज ऑफ टीथ, टीथ की इमेज है वो लार्ज इसमें दिखती है इसलिए। देन नेक्स्ट है वो हमारा यूज्ड फॉर शेविंग, सी लार्ज इमेज। हम जब शेविंग करते हैं तो हमारा फेस है वो लार्ज दिखाई दे, इसलिए हम यूज़ करते हैं उसमें कॉन्केव मिरर का। नाउ यूज्ड इन सोलार फर्नेस। सोलार की जो भट्टी होती है उसमें है वो कॉन्केव मिरर का यूज़ है, यानी कि सूर्य की जो रेज़ होती है, सन की रेज़, वो इकट्ठी करने में हमें ये कॉन्केव मिरर का यूज़ है वो होता है। तो अब हम देखने वाले हैं रूल्स टू मेकिंग रे डायग्राम बाय कॉन्वेक्स मिरर। पहले हमने क्या देखा था, कॉन्केव मिरर के बारे में देखा, अब हम देखने वाले हैं कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। ठीक है। तो देखो हमारा फर्स्ट रूल क्या है रे डायग्राम के लिए, अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस पॉइंट। यानी कि देखो ये
कॉन्वेक्स मिरर है, इसलिए आपकी रिफ्लेक्टिंग साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड है, वो आपकी रिफ्लेक्टेड साइड है वो मानी जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ से जो इंसिडेंट रे है वो कॉन्वेक्स मिरर से रिफ्लेक्ट होगी, वो सारी डाइवर्ज होके लेफ्ट हैंड साइड है वो रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, तो देखो फर्स्ट हमारा क्या है, अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस पॉइंट। यानी कि ये इंसिडेंट रे है वो हमारी कॉन्वेक्स मिरर से रिफ्लेक्ट हुई और ये इंसिडेंट रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो ये डाइवर्ज होगी, यानी कि यहाँ से ऐसे डाइवर्ज हो जाएगी, डाइवर्ज होके रिफ्लेक्ट है वो ऐसे करेगी, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर भी बोला जाता है दूसरे नाम से। ठीक है, तो दैट इज़ अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस पॉइंट। जब हम यहाँ से अगर हमारी नज़र रख के यहाँ से देखें तो हमें क्या लगेगा कि फोकस पॉइंट पे पीछे से अगर हम इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करें तो वो फोकस पॉइंट से है वो गुजरती है, ऐसा हमें है वो इमेजिन होता है। तो अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस पॉइंट। ओके, नाउ सेकंड इज a ray is directed towards the focus of the convex mirror with parallel to the principal axis। यानी कि रे इज डायरेक्टली टूवर्ड्स, जो रे इंसिडेंट रे है वो डायरेक्टली फोकस पॉइंट के थ्रू है वो जा रही है, तो उससे क्या होगा, फोकस पॉइंट पे वो रे है वो नहीं पहुंच पाएगी, तो सीधी है वो यहाँ से है वो डाइवर्ज होगी, और डाइवर्ज होने के बाद सपोज ये फोकस पॉइंट पे है वो जा रही है हमारी इंसिडेंट रे, ये है वो फोकस पॉइंट पे क्या हो रहा है, फोकस पॉइंट पे है वो सीधी जा रही है हमारी इंसिडेंट रे, तो मिरर्स है डाइवर्जिंग मिरर है, तो वो रे है वो डाइवर्जिंग मिरर से रिफ्लेक्ट होके वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो हमें मिलेगी। ये रे है वो जा रही है कहाँ पे, फोकस पॉइंट के थ्रू, और हमें डाइवर्ज होके वो रिफ्लेक्ट होके कैसे मिलेगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो हमें मिलेगी। यानी कि a ray is directed towards to the focus of the convex mirror will parallel to the principal axis। ये है वो पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है, नाउ थर्ड वन इज a ray is directed towards to the center of curvature reflected back on the same path। यहाँ पे क्या होगा कि डायरेक्टेड टूवर्ड्स ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि रे है इंसिडेंट रे वो डायरेक्टली सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने के लिए आ रही है, तो बीच में क्या आ जाता है, डाइवर्जिंग मिरर, तो वो रे है वो उसी यहाँ पे है वो रिफ्लेक्ट होके उसी पाथ पे है वो हमें रिफ्लेक्टेड रे है वो हमें मिलने वाली है। अगर हम इमेजिन करें तो ये रे है वो इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करें तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से सेंटर ऑफ कर्वेचर के पॉइंट पास होके थ्रू पास होके वे है वो हमें मिलने वाली है। तो डाइवर्जिंग मिरर से यहाँ से ही डाइवर्ज होके हमें रिफ्लेक्टेड रे है वो उसी पाथ पे है वो जाएगी। तो रे इज डायरेक्ट टूवर्ड्स टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर रिफ्लेक्ट्स बैक ऑन द सेम पाथ, यानी कि जो पाथ में से वो सेंटर ऑफ कर्वेचर में से थ्रू होने वाली है उसी पाथ पे रिफ्लेक्ट होके वो बैक है वो जाएगी। नाउ हमारा फोर्थ है अ रे इंसिडेंट टू पोल रिफ्लेक्ट विथ द सेम एंगल। सपोज रे इंसिडेंट, कोई इंसिडेंट रे है वो पोल के थ्रू है वो पोल से है वो रिफ्लेक्ट होने वाली है, यानी कि यहाँ से है वो रिफ्लेक्ट हुई, तो क्या होगा कि उसी पाथ पे है वो
टू रिफ्लेक्ट विथ सेम एंगल, यहाँ से है वो इंसिडेंट रे है वो रिफ्लेक्ट हुई और यहाँ पे उसने सेम एंगल बना के ये दूसरी साइड है वो रिफ्लेक्ट हो गई। यानी कि ये जो एंगल है हमारा कि एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ आर यानी कि रिफ्लेक्टेड एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ आर। तो ये रे है वो इसके बीच का जो एंगल है वो सेम रहने वाला है। तो ये हुआ आपका रूल्स टू मेकिंग रे डायग्राम बाय कॉन्वेक्स मिरर।